जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। अब आइए हम आपको पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस बालकांड में ले चलते हैं, जिनकी कथाओं को सुनने और पढ़ने मात्र से ही प्रभु श्री राम हमारा आपका देश संसार का कल्याण करेंगे। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम की महिमा इतनी न्यारी है कि जो भी संकट में पड़ता है, सिर्फ 2 अक्षर का नाम लेने मात्र से ही सभी संकट प्रभु श्री राम उसके दूर करते हैं। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के बालकांड की कथा को लेके। तो उससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा का आयोजन हो रहा हो या हरि नाम का कीर्तन हो रहा हो, उस कार्य को, उस मांगलिक कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को मैं अपने मुखार बिंदु से आपके सामने रखूं और सुनाऊं, और आप जहां तक हो सके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस का प्रचार प्रसार करते रहिए। तो आइए चलते हैं आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के बालकांड में लेके। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। छंद में चलते हैं। बर कुंवरी करतल जोरी शाखो चारि दो कुल गुरु करय भयो पानी गहनु बिलोक विधि सुर मनु जमुनि आनंद भरय सुख मूल दुलहु देखि दंपति पुलक तनहुल स्योहियो करि लोक वेद विधानु कन्यादानु नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाड़ी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीत को करके कन्या दान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश श्रीहरि श्री सागर दई तिमि जनक रामहि शिय समर्पि विश्व कल कीरति नई क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांवरी करी होम विधिवत गांठी जोरी होनी लागी बावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनिहर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भांवरी देही नयन लाभ सब सादर लेही जाय न बरनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी।
वर और कन्या सुंदर भौरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रति छाही जग मगात मणि खंभन माही मनहु मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालसा सकुच न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भांवरी फेरी नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिर सिंदूर देही शोभा कहीं न जाति विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरनी के शशि भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुल्हिन बैठे एक आसन। मानो कमलों को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथों को कमल की सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दे दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। उसके बाद मैं आपको छंद में ले चलता हूँ। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथु भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाहु राम विबाहु भाष बही कहा। केहि भांति बरनी सिरात सर रसना एक यहु मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज संवारी के। मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवरी लय हंकारी कै। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करिशो ब्याहि नृप भरत हृदयी। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुश ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया।
जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिकै सो तनय दीन्हि ब्याहि लखनहि सकल विधि सन्मानिकै जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनि समुखी सब गुण आगरी सो दई रिपुसूदनहि भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया और जिनका नाम श्रुति कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली सुंदर मुख वाली सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हिनी परस्पर लखि सकुचहि हर्षहि सब मुदित सुंदरता सराहहि सुमन सुरगण बरसहि सुंदरी सुंदर बरहन सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव उर चारिउ अवस्था विभुन सहित विराजहि। दुल्हा और दुल्हन के ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनी सुंदर दूल्हे के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्त और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व तेजस प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हों। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चारि। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं को यज्ञ क्रिया श्राद्ध क्रिया योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष पा गए हों। जसि रघुवीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी कहीं न जाय कछु दाइज भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री राम जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीत से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गए। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहु मोलन थोरे गजरथ तुरग दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें वस्तु अनेक करिय किम लेखा कहीं न जाए जा नहीं जिन देखा लोकपाल अवलोक सिहाने लीन अवधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दिन जांच कन्हि जो जेहि भावा उबरा सो जन वासे ही आवा तब कर जोरी जनक मृदुबानी बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रह गया वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। छंद में मैं आपको ले चलता हूँ।
सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई कै प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई के शिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? अब आइए फिर पुनः आपको छंद में ले चलते हैं। कर जोरी जनकु बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील लशुभाय सो संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये एहि राज साज समेत सेवक जा बे बिनु गथ लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशल धीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े ही हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। उसके बाद फिर हम आपको पुनः छंद में ले चलते हैं। ए दारिका परिचारिका करिपालिबी करुणा नई अपराधु क्षमिबो बोली पठय बहुत हूँ ढीठ्यो कई पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। उसके बाद फिर हम आपको पुनः छंद में ले चलते हैं। वृंदार का गण सुमन बरी सही राउ जनवा से ही चले दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतुक हल भले तब सखी मंगल गान करत मुनीश आय सुपाई के दुलह दुलही निन्ह सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासों को चले नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनियों सहित दूल्हे को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितव शिय सकुचति मनु सकु चैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं।
पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी कथा को विराम देता हूँ, क्योंकि मास पारायण का 11वां विश्राम हो गया है। इस कथा को मैं आपको कल पुनः फिर लेके आऊँगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा कहने में और आपके बीच तक पहुँचाने में कोई हमसे भूल चूक हुई हो तो उसे वो क्षमा करें और हमारे देश संसार का कल्याण करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलूँगा। धन्यवाद।